उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव चंदापुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती, ईमानदार और निर्मम दिल इंसान था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। एक छोटा सा कच्चा घर, बील और एक बीवी, लालता, जो बड़ी समझदार और नेक दिल औरत थी। चंदापुर गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर मुनहसर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वो लोग खेतों की तरफ निकल जाते और शाम ढले वापस आते। रमेश भी उन्हीं में से एक था। वो दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, मगर उसके नसीब में अक्सर नुकसान ही आता। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती और कभी सौदखोर जमींदार उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते। रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एक दिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। हाँ लालता, मगर कभी-कभी लगता है किस्मत हमसे नाराज है। गांव में एक दौलतमंद मगर खुदगर्द आदमी भी रहता था जिसका नाम राजन सिंह था। राजन के पास सैकड़ों बीघे जमीन थी, मगर उसका दिल कभी नहीं भरा। वो दूसरों की जमीन हथियाने के नित नए तरीके निकालता रहता था। एक दिन राजन ने सुना कि रमेश की जमीन बहुत जरखीज है और वहां की मिट्टी में सोना अगता है। उसने तय किया कि किसी तरह वो रमेश की जमीन अपने नाम करा ले। अगले ही दिन वो रमेश के घर पहुंचा और बड़ी नरमी से बोला। अरे रमेश भाई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुमसे दुश्मनी नहीं दोस्ती रखना चाहता हूँ। तुम्हारी जमीन पर फसल बहुत अच्छी होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो जमीन मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा कीमत दूंगा। राजन भाई, जमीन मेरी रोजी रोटी है, मेरे बाप दादा की निशानी है। ये मैं बेच नहीं सकता। सोच लो रमेश, मौका बार बार नहीं आता। मगर रमेश अपनी बात पर कायम रहा। राजन ने सोचा कि अगर बात प्यार से नहीं बनी तो चालाकी से बनानी होगी। उसने गांव के पटवारी से साजबाज कर ली। पटवारी ने कुछ जाली कागजात तैयार किए जिनमें दिखाया गया कि रमेश की जमीन राजन के नाम हो चुकी है। कुछ दिन बाद रमेश के पास तहसीलदार का नोटिस आया कि तुम्हारी जमीन अब कानूनी तौर पर राजन सिंह की है। रमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन तहसील जाकर एतराज दायर किया, मगर राजन के असरोरसोख के आगे कोई उसकी नहीं सुन रहा था। लालता ने रमेश को हौसला दिया। तू नहीं रमेश, छोट ज्यादा देर नहीं चलता, सच हमेशा जीतता है। रमेश ने फैसला किया कि वो अदालत में इंसाफ के लिए जाएगा। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी वकील को फेस दे सके। उसने अपने कुछ जानवर बेचकर अदालत के सफर का बंदोबस्त किया। गांव के लोग उसकी हिम्मत की दाद देने लगे। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। राजन के पास बड़े वकील, जाली गवाह और बने बनाए कागजात थे। सब लगता था जैसे रमेश की हार यकीनी हो, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मुकदमे के दौरान एक नया अफसर तैनात हुआ जिसका नाम आदिल हुसैन था। वो ईमानदार और निडर आदमी था। उसने जब फाइलों की छानबीन की तो उसे जाली कागजात में कई खामियां नजर आईं। आदिल हुसैन ने खुफिया तौर पर जांच कराई और पटवारी के दस्तखतों में जालसाजी का सबूत मिला। चंद हफ्तों बाद अदालत का फैसला आया। जज ने कहा, राजन सिंह ने धोखाधड़ी से जमीन हथियाने की कोशिश की है। जमीन रमेश के नाम रहेगी और पटवारी समेत राजन पर मुकदमा दर्ज होगा। तालीम इंसान को अंधेरे से रोशनी में लाती है। अगर हम सच्चे, मेहनती और तालीम याफ्ता हों, तो कोई राजन सिंह हमें धोखा नहीं दे सकता। रिफ्ता रफ्ता चंदापुर गांव खुशहाल होने लगा। लोग मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और रमेश की सच्चाई एक मिसाल बन गई।